चलिए, हज़ारीबाग में 7 दिवसीय रामायण कथा का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि इस बार जो आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से होगा और इंटरनेशनल कथावाचक की यहाँ पर आगमन होगा, उसको लेकर बहुत ही अच्छी तैयारी कर ली गई है। और आपको बता दें कि पूरे कार्यक्रम में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपको मैं बता दूँ कार्यक्रम की समय सारणी में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि 3 से 5 मार्च 2025 तक सुबह 5:30 से 7 के बीच में दिव्य मंगल आरती का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद सुबह 7 से 9 के बीच में श्री श्री सीता रामायण यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 से 5, जैसा कि आप पूरी कार्यक्रम आप देख सकते हैं, शाम 4:30 बजे तक कीर्तन होगा। और आपको बता दें कि 4:30 से 6 के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 6 से 8 मार्च के कार्यक्रम अलग है और 9 मार्च का कार्यक्रम जो है दोपहर 3 बजे से 4:30 के बीच में कीर्तन एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन इस बार मटवारी गांधी मैदान में भव्य आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय रामायण कथा का आयोजन किया जा रहा है। पूरी बात विशेष रूप से जानने के लिए यहाँ के जो संचालक हैं उनसे बातचीत करते हैं और आइए जानने का प्रयास करते हैं। दिवसीय रामायण कथा इस बार जो है वो पहली ही बार हज़ारीबाग में हो रही है इतना भव्य तरीके से। तो पिछले 8 सालों से हम लोग चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य तिथि पर हम लोग ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं पिछले 8 सालों से। तो पहले 1 दिन का हुआ करता था, फिर 3 दिन और इस बार से 7 दिन का हम लोग जो है वो करने का निश्चय किए हैं। तो जैसे रांची में जो गुंज महोत्सव होता है, इटखोरी महोत्सव होता है, तो इस महोत्सव अब ये केवल कथा नहीं, 8 सालों से चलने वाला जो है केवल कथा नहीं अब रह गया है। तो ये जो है एक महोत्सव हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्यक्रम शामिल हैं। जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती हैं, जैसे हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी जो ट्रेडिशनल मंदिर हैं, तो वैसे जो भोजन प्रसाद का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और कथा तो है ही, शोभा यात्रा निकलती है, बहुत भव्य ऐसी शोभा यात्रा निकलती है। और इस बार जो है वो 6, 7, 8 मार्च को ये शोभा यात्रा निकलने वाली है। जो 3 से 9 कार्यक्रम में 6, 7, 8 तारीख को ये शोभा यात्रा निकलेगी। 6 तारीख को निकलेगी इंद्रपुरी से लेकर के मटवारी गांधी मैदान, फिर 7 को निकलेगी बड़ा अखाड़ा से लेकर बंसीलाल चौक से होकर फिर मटवारी गांधी मैदान, और फिर 8 तारीख को जो है वो कोर्रा से लेकर के गांधी मैदान। ऐसे 3 दिन की शोभा यात्रा भी है। तो ऐसे बहुत सारे अन्य कार्यक्रम हैं। डेली शाम को कथा जो है वो 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक है। उसके पहले इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में डांस, ड्रामा वगैरह जो कल्चरल प्रोग्राम है, हम लोग संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति जो अभी जो है वो घटती जा रही है ना लोगों के दिलों में, तो उसको वापस स्थापन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कथावाचक के रूप में कौन आ रहा है? कथावाचक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी, जो इस्कॉन में पिछले 30 सालों से ब्रह्मचारी रह चुके, और फिर अब उन्होंने गुरुकुल का जो बीड़ा उठाया है, पूरे भारत में 10,008 गुरुकुल खोलने का बीड़ा उठाया है। अभी तक 25 गुरुकुल हो चुके हैं। तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान में प्रवचन देते हैं, अमेरिका में और चाइना में वगैरह भी प्रवचन देते हैं ये। तो वो जो है वो बहुत आजीवन ब्रह्मचारी हैं। अपने अंदर जब व्यक्ति कथा उतारता है भगवान राम की, तब जा कर के जो है वो बोलने के बाद श्रोता के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तादाद कितने रहेंगे? पिछले साल करीब 1 दिन में 15 से 18 हज़ार लोग आ रहे थे, और 3 दिन मिला करके 50 से 60 हज़ार लोग आए थे और भोजन प्रसाद पाके गए थे, कथा श्रवण करके गए थे। पिछली बार का भागवत कथा। इस बार एस्टिमेटेड क्राउड है 1 दिन में करीब 20 से 25 हज़ार लोग, और 7 दिन में करीब 1.5 से 2 लाख लोग आने की संभावना है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जी, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो है हमने गार्ड्स वगैरह रखे हैं। प्रशासन से भी हेल्प मिला है, जो एसपी सर हैं, डीसी मैम हैं, तो ये जो है वो बहुत अच्छे से मतलब इसको मैनेज कर रहे हैं।
अपना परिचय दो। जी, मेरा नाम हुआ श्याम ब्रजविलास दास। 8 साल पहले मेरे गुरुदेव श्रीमान दास गदाधर प्रभु जी ने हमको हज़ारीबाग भेजा था गीता और भागवत का प्रचार करने के लिए। तो प्रचार होते होते अभी बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो है वो लोग जुड़ गए हैं। और हमारा जो मंदिर है ये हरे कृष्णा मंदिर झील नगर में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय के बाउंड्री के जस्ट पीछे एक छोटा सा मंदिर का सेटअप है। तो वहाँ से पूरा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है।